Hi to all. Today we will see some theorems on group. So first of all, if G is a group, then okay, G क्या है? ग्रुप है. तो क्या होगा? हमें प्रूफ क्या करना है? सिर्फ गिवन क्या है कि G ग्रुप है. हमें क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज यूनिक. मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट है G का वो क्या है? यूनिक. यूनिक मीन्स सिर्फ एक ही है. सेकेंड, एवरी एलिमेंट ऑफ G हैज़ यूनिक इन्वर्स इन G. और क्या प्रूफ करना है? हर एलिमेंट को यूनिक इन्वर्स रहता है G में. ओके, मीन्स एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं है कोई भी एलिमेंट को, और एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं है ग्रुप में. थर्ड, ए इन्वर्स इन्वर्स मतलब इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स क्या है? क्या आएगा? ए. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी. ये हमें प्रूफ करना है. फोर्थ, रिवर्सल लॉ फॉर द इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट. क्या प्रूफ करना है हमें? रिवर्सल लॉ क्या है? ए बी इन्वर्स मतलब ए बी का इन्वर्स क्या आएगा? ए और बी में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है. तो ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी. हम सबसे पहले फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे. सो फर्स्ट क्या प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? यूनिक है. यूनिक है मतलब सिर्फ एक ही है, एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रहेंगे ग्रुप में. तो कभी भी यूनिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दो एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं. मीन्स अब आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है प्रूफ करना है तो दो आइडेंटिटी एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे और दोनों को इक्वल दिखाएंगे. सपोज ई और ई डैश दो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट लिए, तो हमें प्रूफ क्या करना है? क्या प्रूफ करेंगे हमें? ई इज इक्वल्स टू ई इनवर्स. मतलब क्या हो गया? एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया. So let's consider, let E and E inverse be identity elements of G. मतलब G के दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है E और E इनवर्स. सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे? E इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट है. Now let E inverse be an identity element of G. मतलब E inverse क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है G का. हम फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं तो क्या होगा? देन क्या होगा? E इंटू ई इनवर्स क्या आएगा? E. मीन्स यहाँ पर हमने क्या लिया? E एक एलिमेंट है इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू E. ओके, अब नेक्स्ट क्या कंसिडर करेंगे? नाउ लेट E बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G. अब E को कंसिडर किया तो क्या आएगा? E इनवर्स को एलिमेंट कंसिडर करेंगे इंटू E इज इक्वल्स टू E इनवर्स. यहाँ पर E इनवर्स आइडेंटिटी है इसलिए E आंसर आया. यहाँ पर E है इसलिए E इनवर्स आंसर आया. तो सपोज इसको बोलो फर्स्ट, इसको बोलो सेकेंड. सो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को देखो क्या मिलेगा हमें? 1 और 2 से क्या मिलेगा? E इज इक्वल्स टू E इनवर्स. इसका मतलब क्या है? हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G इज यूनिक.
अब सेम हमें इनवर्स के लिए करना है, 2 इनवर्स लेने हैं और उसको इक्वल दिखाना है। ओके, नाउ सेकेंड। नाउ व्हाट इज सेकेंड? सेकेंड क्या प्रूफ करना है हमें? एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज यूनिक इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू जी, और क्या करना है, 2 इनवर्स लेंगे। कभी भी यूनिक प्रूफ करने के लिए हमें 2 लेने पड़ते हैं, 2 एलिमेंट्स, और उसे इक्वल दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या यूनिक दिखाना है, इनवर्स, तो 2 इनवर्स लेंगे। लेट ए बिलोंग्स टू जी, सपोज दैट B and C are inverses of A in G. ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया, B A का इनवर्स है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू ई आएगा। ओके, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। एंड अब सी ए का इनवर्स है, इसलिए क्या आएगा, ए सी इक्वल टू ई आएगा। ओके, और इसमें क्या होता है, बी ए सी ए। ओके, अब हमें क्या दिखाना है, B इज इक्वल्स टू C दिखाना है। ओके, पहले हमने क्या लिया, B लिया। B को हम कैसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट इंटू B, तो क्या होगा, E इंटू बी, B आएगा। अब E की जगह पर हम क्या लेंगे, C A। ओके, C A इंटू बी, फिर C A B। ये किससे हुआ, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्यों यूज की हमने, क्योंकि G क्या है, ग्रुप है। अब C A B क्या है, A इंटू बी क्या आएगा, E, और C इंटू ई C, so this implies B is equals to C. Hence inverses of G has is unique. ओके, हमने यहाँ क्या दिखाया कि G के एलिमेंट्स को, हर एलिमेंट्स। अब थर्ड क्या है, A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू A। ओके, सो इफ A बिलोंग्स टू G है, अब G क्या है, ग्रुप है, तो उसके हर एलिमेंट्स के को इनवर्स एग्जिस्ट होगा। सो इफ A बिलोंग्स टू G है, देन A इनवर्स बिलोंग्स टू G है, और कैसा है, सच दैट A इंटू A इनवर्स इक्वल टू E इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू A। ओके, इसको बोलो फर्स्ट। एंड फिर से A बिलोंग्स टू G है, तो दिस implies A इनवर्स बिलोंग्स टू G। देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, अब ए बी जी का एलिमेंट है, ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट है। पहले हमने क्या लिया, ए जी का एलिमेंट है और ए इनवर्स एग्जिस्ट हुआ। अब हम क्या लेंगे, ए इनवर्स जी का एलिमेंट है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट हुआ, तो क्या आएगा, ई। ओके, पहले क्या कंसिडर किया हमने,
ए बिलोंग्स टू जी है, तो उसका इन्वर्स क्या आया, ए इन्वर्स। फिर कंसिडर किया ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी है, तो उसका इन्वर्स क्या आया, ए इन्वर्स का इन्वर्स। इसको बोलो सेकेंड। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, 1 एंड 2 से दिस 1 एंड 2, ए इनवर्स एज इट इज। यहाँ क्या मिला हमें, ए इनवर्स का इनवर्स ए है। ओके, सो वी हैव प्रूव्ड ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। नाउ नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, रिवर्सल लॉ फॉर द इनवर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब ए बी का इनवर्स क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ओके, अब देखो ए का इनवर्स क्या है, ए के इनवर्स को हम कैसे लिखते हैं, मीन्स कोई एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू जी, तो हम ए इनवर्स को, ए का इनवर्स कब बोलते हैं, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन ई चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज ए का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स। ओके, मीन्स इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए बिलोंग्स टू जी, ए इंटू ए इनवर्स क्या आना चाहिए, ई। तो ए क्या है, ए का ए इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स है। अभी हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ई, ये प्रूफ करेंगे। ओके, ये प्रूफ क्या, इसका मतलब क्या है, ए बी का इनवर्स क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमें मिलेगा। जैसे ए इंटू ए इनवर्स ई हो रहा है, तो क्या आएगा, ए का इनवर्स क्या आएगा, सपोज बी ले रहे हैं, सपोज हम यहाँ बी ले रहे हैं, ए बी इक्वल टू ई, बी क्या ले रहे हैं, ए का इनवर्स, तो ए का इनवर्स क्या आएगा, बी। इस टाइप से बाय डेफिनेशन हमें क्या करना है, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स को ई दिखाना है, उसका मतलब क्या होगा, ए बी का इनवर्स दिस। ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। Now let AB belongs to G. Okay, consider क्या करना है हमें, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको क्या दिखाना है, ई दिखाना है। अब क्या होगा, ए बी और बी इनवर्स को इसके साथ लेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव क्यों यूज की हमने, क्योंकि जी ग्रुप है। अब ए एज इट इज, बी बी इनवर्स, क्यों हुआ, सेम एसोसिएटिविटी। ओके, ए। अब बी इंटू बी इनवर्स क्या है, ई। क्यों ई आया, क्योंकि जी इज अ ग्रुप, मतलब बी किसका एलिमेंट है, जी का, इसलिए बी का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ए इंटू ई, ए। क्यों आया ए, इसका ए क्यों आया,
क्योंकि जी ग्रुप है, वहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होगा। ए इंटू ए इनवर्स ई, क्यों? क्योंकि ए किसका एलिमेंट है? जी का, और जी ग्रुप है, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड हुआ। इसलिए क्या मिला हमें? ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स क्या मिला? ई। दिस इम्प्लाइज ए बी का इनवर्स क्या है? बी इनवर्स इनवर्स। ओके, दिस इज फोर्थ वन वी हैव प्रूव्ड। फर्स्ट इसमें क्या दिखाया हमने कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है, फिर हर एलिमेंट को इनवर्स यूनिक है, फिर इनवर्स का इनवर्स सेम वही एलिमेंट आएगा, और रिवर्सल लॉ। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ मतलब लेट जी बी अ ग्रुप, जी क्या है? ग्रुप है, एंड ए बी सी बिलोंग्स टू जी, मतलब ए बी सी किसके एलिमेंट है? जी के। तो क्या होगा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ में? क्या होगा? अगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, तो जो लेफ्ट साइड में है ए वो कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? बी इज इक्वल्स टू सी। सो राइट में क्या होगा? अगर राइट में दो सेम एलिमेंट्स है तो दोनों कट हो जाएंगे, देयरफॉर बी ए इक्वल टू सी ए इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है? पहले लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ मतलब हमें क्या अज्यूम करना है? ए बी इज इक्वल्स टू ए सी अज्यूम करना है, और प्रूफ क्या करना है? बी इज इक्वल्स टू सी। ओके, नाउ फर्स्ट क्या है? लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। लेट ए सी लेट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ओके, ये गिवन है। अभी हम क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स वी गेट। हम क्या कर रहे हैं? प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एलिमेंट के पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाला एलिमेंट रख रहे हैं। तो प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स इंटू ए बी, ए इनवर्स इंटू ए सी। ओके, सो जी क्या है? ग्रुप है, इसलिए क्या होगा? ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी। ये क्या है? बाय एसोसिएटिविटी। क्या यूज की हमने? एसोसिएटिविटी यूज की। अब ए इनवर्स ए क्या होगा? ई बी एज इट इज। ए इनवर्स ए क्या होगा? ई सी एज इट इज। सो दिस इम्प्लाइज ई इंटू बी बी, ई इंटू सी सी। सो व्हाट वी गेट? बी इज इक्वल्स टू सी। Hence AB equal to AC implies B equal to C, means left cancellation law. Similarly, we will prove right cancellation law. सेकेंड क्या प्रूफ करना है? राइट कैंसलेशन लॉ। मतलब क्या कंसिडर करना है हमें? बी ए इक्वल टू सी ए, और क्या प्रूफ करना है? बी इज इक्वल्स टू सी।
नाउ क्या आएगा, जी ग्रुप है, ए बी सी बिलोंग्स टू जी है, ये हमें पता है। नाउ बी ए इज इक्वल्स टू सी ए, ये गिवन है। अब क्या करेंगे हम, पोस्ट मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ओके, ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डेट इज बी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू सी ए इनवर्स। दिस इज पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री में हमने पहले किया, पोस्ट में बाद में। तो क्या आएगा, बी ए इनवर्स सी ए इनवर्स। किस लॉ से आया, एसोसिएटिविटी। ओके, नाउ ए इंटू ए इनवर्स ई, ए इंटू ए इनवर्स ई। क्यों हुआ, क्यों ई आया, क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है, और बी और सी किसका एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है, इसलिए जी ग्रुप है, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हुआ, और हमने किसे डिनोट किया, ई से। नाउ बी इंटू ई बी, सी इंटू ई सी, मतलब ई किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, जी का, इसलिए बी इंटू ई बी, सी इंटू ई। ओके, therefore BA equal to CA implies B is equals to C. This is right cancellation law. हमने यहाँ पर दो लॉज देखे, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो क्या आएगा, बी इक्वल टू सी। अगर लेफ्ट में कोई सेम एलिमेंट्स है मल्टीप्लिकेशन में, तो वो कैंसिल होगा। राइट कैंसिलेशन लॉ में क्या है, अगर राइट में कोई एलिमेंट है और मल्टीप्लिकेशन है, दोनों साइड में है, बोथ साइड, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नाउ विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट थ्योरम। नाउ नेक्स्ट थ्योरम क्या है, लेट जी बी अ ग्रुप। जी क्या है, ग्रुप है, एंड ए बी बिलोंग्स टू जी। ए बी किसके एलिमेंट्स है, जी की। तो हमें क्या प्रूफ करना है, देन द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई इक्वल टू बी। ओके, हैव यूनिक सोल्यूशन, मतलब दोनों भी जो इक्वेशंस है उनको क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। मतलब ए एक्स इक्वल टू बी, इसको क्या है, इस इक्वेशन को यूनिक सोल्यूशन है, मतलब एक ही सोल्यूशन आएगा, और मतलब एक ही एक्स की वैल्यू आएगी। और वाई इक्वल टू बी है, उसको भी यूनिक सोल्यूशन है, मतलब वाई की वैल्यू भी क्या आएगी, यूनिक आएगी। ओके, नाउ कंसिडर द इक्वेशन। अब हम फर्स्ट वाला लेंगे। नाउ कंसिडर द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी। अब हमें पहले क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, क्या बताना है कि दोनों को यूनिक सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन यूनिक है बताने के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। इसलिए हम ए एक्स इक्वल टू बी का पहले सोल्यूशन फाइंड करेंगे। क्या कंसिडर किया हमने, ए एक्स इक्वल टू बी। ओके, अब क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग both side by A इनवर्स। सो वी गेट, क्या करेंगे, दोनों साइड A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, A इनवर्स इंटू एक्स, A इनवर्स B। ओके, अब ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज A इनवर्स
ए एक्स ए इनवर्स बी। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ associativity. ओके, सो इससे क्या मिलेगा? ए इनवर्स ए क्या है? ई एक्स विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ई क्यों आया? जी ग्रुप है, ए जी का एलिमेंट है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट हुआ। फिर इससे क्या मिलेगा? एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। ओके, सोल्यूशन फाइंड करना है, इसका मतलब हमें वेरिएबल की, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या वेरिएबल है? एक्स। इक्वेशन क्या है हमारा? ए एक्स इक्वल टू बी। तो इसका सोल्यूशन ढूंढना है, मतलब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब क्या करना है? यूनिक सोल्यूशन है ये बताना है। यूनिक सोल्यूशन है मतलब इस इक्वेशन को सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। अब हमने पहले भी देखा यूनिक सोल्यूशन, कुछ भी यूनिक चीज़, कोई यूनिक एलिमेंट हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसे दो लेने पड़ते हैं और उसे इक्वल दिखाना पड़ता है। ओके, सो यूनिकनेस हम फाइंड करेंगे। यूनिकनेस यूनिक है, इसलिए यूनिक प्रूफ करना है, इसलिए हम क्या सपोज करेंगे? सपोज C and D are two solutions of equation ax equal to b। ओके, हमने दो सॉल्यूशन कंसिडर किए C और D, और यूनिक दिखाने के लिए हमें क्या करना है? C इज इक्वल्स टू D दिखाना है। ओके, अब C और D दो सॉल्यूशन है, किसके? ax इक्वल टू बी के। तो इसका मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन है मतलब किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। सो देयरफॉर पहले C सॉल्यूशन है इसलिए क्या आएगा? ac इक्वल टू b आएगा। एंड फिर क्या है? D सॉल्यूशन है इसलिए क्या आएगा? ad इक्वल टू b। सॉल्यूशन है मतलब ax इक्वल टू b का सॉल्यूशन है मतलब C क्या है? x की वैल्यू है, D क्या है? x की वैल्यू है। हमने पुट अप कर दी किसमें? इक्वेशन में। अब दोनों B है इसलिए दिस इंप्लाइज AC इक्वल टू AD। क्या मिला हमें? AC इक्वल टू AD। सो नाउ बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या मिलेगा हमें? बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ C इज इक्वल्स टू D। क्या मिलेगा? C इक्वल टू D। जो लेफ्ट में A और A कॉमन था दोनों कैंसिल हो गया। मतलब हमने सबसे पहले क्या किया? इक्वेशन लिया ax इक्वल टू b और उसका सोल्यूशन फाइंड किया। क्या सोल्यूशन आया उसका? x इक्वल टू a इनवर्स b। फिर बाद में यूनिकनेस दिखाया, मतलब दो सॉल्यूशंस लिए और उसको इक्वल दिखाए। देयरफॉर इक्वेशन ax इक्वल टू b हैज यूनिक सॉल्यूशन। सेम ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन लेना है y इक्वल टू b, और क्या करना है? क्या करेंगे? सेम हमें सॉल्यूशन निकालना है और दो सॉल्यूशन लेकर यूनिकनेस दिखाना है। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर we will say next topic. Thank you.